तो बच्चों इसमें और रखते हैं आगे। एपर्चर की अगर बात करते हैं तो एपर्चर में आप क्या बना सकते हो, यहाँ पे ये अगर मिरर है तो इस एपर्चर में ये जो रिफ्लेक्टिंग आपके सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की जो लेंथ होती है, कर्व का जो पार्ट होता है, इस कर्व पार्ट में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहां से जहां तक आपका डिनोट करेगा, जो आपका यूज होगा, जो पार्ट होगा कर्व सरफेस, कर्व मिरर का, उसकी जो लेंथ होगी उसे क्या बोलेंगे, एपर्चर बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें देखते हैं और यहां तक तो बच्चों हमने पढ़ लिया। एक्चुअली हमने क्या देखा, अभी जितने भी बेसिक्स पॉइंट्स थे इसके बारे में, उनके बेसिक पॉइंट को हमने देखा कि इस बेसिक्स में क्या क्या होते हैं, कैसे लाई करता है। कुछ पॉइंट्स यहाँ रह जाता है, जैसे फोकस को हम अच्छे से बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं जरा सा फोकस क्या होता है। अब फोकस को देखते हैं, और जो आपको बेसिक्स से बताया गया उससे प्लीज़ थोड़ा सा पढ़िएगा और उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। रटने की चीज़ नहीं है यहाँ पे, इन सब चीज़ों को बस एक समझने की कोशिश की जा रही है। आप समझिएगा इसको, ये बहुत ही ईजी है, समझेंगे तो ये बहुत ही ईजी लगेगा। अगर यहाँ हम बात करते हैं, सब कुछ मान लेते हैं कि अब ये कैसा काम कर रहा है, ये एक मिरर की तरह काम कर रहा है, मतलब डैट इज नाउ दिस इज अ मिरर एंड विच इज 3 डायमेंशनल। समझिएगा, ये कोई कर्व नहीं है। अब ये कर्व क्या, ये 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन नहीं है, ये आपका 3 डायमेंशन एक पार्ट मिल रहा है, क्योंकि ये है हॉलो स्फीयर का एक टुकड़ा है। हॉलो स्फीयर का ये एक पीस दिया हुआ है, टुकड़ा है, तो ये कैसा होगा, एक इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, जिसके ये पार्ट जो है ये आपका क्या है, पॉलिश किया हुआ, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। दिस इज हियर, दिस पार्ट आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, और ये आपका जो है वो पॉलिश किया हुआ है, दिस वन, ये इसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 3 डायमेंशनल है। तो यहां पे फोकस को देखते हैं कि व्हाट इज फोकस नाउ। अगर फोकस को एक्सप्लेन करना हो तो क्या करेंगे, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं यहां पे, सपोज दिस इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर हियर, दिस इज द सेम लेंथ हियर सी, एंड दिस इज ऑल्सो हियर सेम लेंथ एज सी, दिस इज हियर सी। नाउ अब यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देखते हैं व्हाट इज फोकस। फोकस है तो क्या है, फोकस का एक्सप्लेन करना हो तो कैसे एक्सप्लेन करें। सपोज मान लीजिए कि एक ऐसा रे लेते हैं जो क्या आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट दिस टॉपिक्स in this video or in the previous video. This is also principal axis. Suppose a ray is coming parallel to the principal axis, suppose this ray or this ray. In the same situation here, one ray is coming parallel to the principal axis and same another ray is also coming parallel to the principal axis in the convex mirror and in concave mirror, so on. Now we see here, according to the law of reflection, क्या होता है बच्चों, दो तो नियम है वहां पे, उन दोनों नियम को मैंने प्रीवियस वीडियोज में अच्छे से क्लियर कर दिया है। उन रूल्स को समझिएगा, क्योंकि वही दो रूल्स हैं, उसी दोनों रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा, और उसी के अकॉर्डिंग जो इंसिडेंट रे है इसकी रिफ्लेक्शन होगी। तो पहला यहाँ पे हम देखते हैं क्या, कि अगर इसकी बात करते हैं, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज ऑल्सो हियर इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था बच्चों, कि इसमें अगर रिफ्लेक्टिंग जो आपका, जब इसमें हम दिखाने की कोशिश करेंगे कौन सा केस के, रिफ्लेक्टिंग क्या रेज को, रिफ्लेक्टेड रे को दिखाने की कोशिश करेंगे, तो क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ है मिरर के, उस पॉइंट पे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। जैसे ही टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, सपोज हम इंसिडेंट रे को दिखाने की कोशिश करें कि इसका रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास करेगा, कैसे पास करेगा,
तो हमने क्या किया कि मिरर के जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट हो रहा है उस पॉइंट पे पहले क्या कीजिए, आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। दिस इज टेंजेंट। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, ये जो आपका टेंजेंट डिसाइड हुआ है, इस टेंजेंट के बाद आप क्या करेंगे बच्चों कि टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट के उस पॉइंट पे पी डैश पे, सपोज दिस इज नाउ क्यू एंड दिस इज हियर आल्सो क्यू डैश। उस क्यू पे अब एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जो आपके इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कहां पे, इस क्यू डैश पे। क्यू डैश पे एक परपेंडिकुलर लाइन, क्यू डैश पे अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कहां से जाएगा बच्चों, वो एक्चुअली सेम सीक्वेंस कहां से जाएगा, सेंटर से जाएगा। क्यों, क्योंकि दिस इज अ नॉर्मल ऑफ द स्फीयर ऑफ विच दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस इज अ स्फेरिकल सरफेस। और जो स्फेरिकल सरफेस पार्ट होंगे किसके, जिसके भी होंगे स्फीयर के, उस पे अगर इस किसी भी सरकमफेरेंस के पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करके उस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कहां से जाएगा, बिल्कुल वो सेंटर से होते हुए पास करेगा। तो यहां भी क्या होगा, वह सेंटर से जाएगा। यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी कहां से जाएंगे, सेंटर से। ये देखिए, दिस परपेंडिकुलर लाइन इज नथिंग बट द नॉर्मल, दिस इज हियर आल्सो नॉर्मल। अब क्या करेंगे बच्चों, अब तो बहुत इजी हो गया, ये इजी इस सीक्वेंस में हो गया कि दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो क्या बनता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड आई। यहां भी सेम सीक्वेंस, दिस इज इंसिडेंट रे और ये क्या है, नॉर्मल, तो ये एंगल क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया आई। अब आता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें क्या होता है, जितनी एंगल बनाता है उतने ही एंगल बनाते हुए वो पास कर जाता है। तो ये एंगल जितना होगा उतने ही एंगल ये पास करेगा और क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ पे भी सेम सीक्वेंस, जितना एंगल से आया उतने ही एंगल से ये पास करेगा और उतने एंगल से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो जब ये पॉइंट एक आपको मिल गया और एक ये पॉइंट मिल गया, कोई भी एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट आपको काफ़ी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पॉइंट हुए, दूसरा पॉइंट आपको ये मिलता है और यहाँ से आपने क्या कर दिया, इसे पास कर दिया। ये कोई एक पॉइंट से पास करेगा, दिस पॉइंट, ये एक्चुअली यहाँ पे ये रियल में पास करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये कनकेव मिरर हमने दिखाया है। इसमें कॉन्वेक्स मिरर में है तो पास तो आपको ऐसे कर जाएगा, आई है तो ये कहाँ जाएगा बच्चों, ये देखिए ये ऐसे पास करेंगे, ये इस तरह से पास करेंगे। इसे जब पीछे की ओर एज्यूम करेंगे तो ये कहीं यहां पे मिलेगा जाकर के। ये देखिए बच्चों, जब इसे हम पीछे की ओर मिलाएंगे, आई दिस इज आर, दिस इज आई, दिस इज आर, ये तो रियल में पास कर गया। कहां से पास कर गया, किस पॉइंट से पास कर गया। अगर सेम सीक्वेंस में इसे दिखाते हैं तो यहां पे आप क्या करोगे, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, फिर से आप एक परपेंडिकुलर लाइन जो सी से होते हुए चला जाएगा। यहाँ पे ये आपका आई बना, इतने ही एंगल के साथ ये पास करेंगे और फिर से ये कहाँ से जाएंगे, ये आपके ये निकल जाएगा रे, अपने ही मीडियम वापस चला आएगा। यहाँ पे देखते हैं इस रे के लिए, देखते हैं सेकेंड इंसिडेंट रे के लिए, तो यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। सेकेंड, इस पे परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से जाएगा, सेंटर से, आपको सेंटर से जाएगा क्योंकि वो क्या है, वो तो नॉर्मल है एक स्फीयर का ईच एंड एवरी केस में। दिस इज कॉल्ड आई, तो इतने ही एंगल के साथ पास करेगा और ये बनेगा आर, और ये कैसे पास कर जाएगा, तो ये ऐसे पास कर जाएगा। ये देखिए यहाँ कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। यहाँ एक्चुअली क्या है कि जो भी आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रहे हैं वो एक कॉमन पॉइंट से ऐसा लग रहा है जैसे पास हो रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है, अपीयर टू बी हियर बट नॉट इन रियल। बट इसमें क्या देखते हैं कि जो भी पैरेलल रेज आ रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो एक खास पॉइंट, एक सिंगल कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है और ये रियल में पास कर रहा है उस पॉइंट से। इस पॉइंट जो है इसी को हम एक नया नाम देते हैं, डेट इज कॉल्ड एफ, और यहां पे भी एक नया नाम देंगे, डेट इज कॉल्ड एफ। अब इस एफ की खासियत क्या निकली कि ये जो कॉमन पॉइंट्स है, अब कोइंसिडेंट देखिए, यहां पे कोइंसिडेंट ये निकला कि अगर हम छोटा सा एक अपर्चर ले लेते हैं, अपर्चर अगर छोटा सा स्मॉल अपर्चर लेते हैं, यहां भी स्मॉल अपर्चर लेते हैं,
तो इस छोटे से अपर्चर के लिए क्या होता है कि जो ये फोकस जिसे आप मान रहे हो जिस पॉइंट को, ये एक्चुअली पॉइंट जो है वो सी और पी का बिल्कुल मिडिल बीच वाला पॉइंट होता है। सी और पी के बिल्कुल जो मिड लाई करेंगे वही मिड वाले पॉइंट क्या होते हैं, ये आपके एफ होते हैं। ये पॉइंट आपका लाई करता है। दैट मीन्स कह सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेम सीक्वेंस, ये जो आपका पी हो गया और सी हो गया, सी और पी के बिल्कुल बीच का जो मिडिल पॉइंट होगा दैट इज द एफ हियर। ये बिल्कुल बीच का होता है, ये बीच के होते हैं। और ये बीच के जो पॉइंट्स हो गए ये एक्चुअली क्या है, ये कोइंसिडेंट है कि पैरेलल रे जो आता है एक खास पॉइंट से पास करता है और वो पॉइंट जो है वो सी और पी के बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है। तो बच्चों कह सकते हैं यहाँ पे कि सी और पी नथिंग बट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, एंड हियर आल्सो दिस सी पी, लेंथ ऑफ द सी पी इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो बीच का पॉइंट हो गया, मिडिल पॉइंट हो गया, दैट इज नथिंग बट द फोकस एफ। एंड हियर आल्सो वी सी हियर एफ इज इक्वल टू नथिंग बट द r by 2। और यहां भी बच्चों यहां पे कर सकते हैं कि f इज इक्वल टू नथिंग बट द r by 2। बिकॉज f को लेना हो तो आप क्या करेंगे, ये देखिए दिस इज कॉल्ड f लेंथ, और r कहां है बच्चों, ये आपका r बना। यहां देखते हैं क्या कि यहां भी सेम है, ये आपका दिस और ये दिस, तो ये बनता है फोकस, ये बना बच्चों फोकस। और यहां से लेते हैं ये, तो दिस इज रेडियस। तो यहां से हमें एक कंक्लूजन मिला, वो कंक्लूजन क्या है कि जो फोकस होगा, फोकस लेंथ में दैट मीन्स एफ एंड पी के जो बीच का लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड एफ। फोकस जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होगा, चाहे वो आपका कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो। तो बच्चों इसमें आगे और देखते हैं, अगर देखना हो तो एक्चुअली यहाँ पे हमने क्या देखा कि पैरेलल रेज जो हमारा है, इस पैरेलल रेज को अगर कन्वेक्स मिरर में पैरेलल रेज आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सारे रेज को क्या करता है, ऐसा लगता है जैसे जूम होता है कि किसी एक खास पॉइंट से पास कर रहा है, लेकिन वो रियल में ऐसा नहीं होता है। वो एक्चुअली क्या होता है, स्कैटर करने की कोशिश करते हैं, स्कैटर करता है, फैलता है। ये देखिए ये जा रहा है इस सीक्वेंस में, अगर रेज ऐसे आते हैं तो ये ऐसे भागता, इधर आता तो वो ऐसे जाता। दैट मीन रियल में क्या हो रहा है, पैरेलल रेज जा रहे हैं वो स्कैटर कर रहे हैं, और पीछे की ओर जब उसे लेके जा रहे हैं तो ऐसा एज्यूम हो रहा है किसी एक खास पॉइंट पे आकर मिल रहा है। तो रियल में क्या हो रहा है कि ये सारे रेज को डाइवर्स कर रहा है, पैरेलल रेज को डाइवर्स कर रहा है। और इसकी प्रॉपर्टी के कारण अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, according to this property, of convex mirror, according to this property of convex mirror, it is also known as डाइवर्जेंट मिरर। और यहां पे बच्चों देखते हैं कि ये सारे पैरेलल रेज जो हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आ रहा है, उन रेज को क्या कर रहा है, वो एक पॉइंट पे, एक खास कॉमन सिंगल पॉइंट पे, एक खास कॉमन सिंगल पॉइंट पे सबको कन्वर्ज कर रहा है। सारे पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, वो कन्वर्ज कर रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टी के कारण इस जो कॉन्वेक्स मिरर हुआ, इसको एक नए नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट मिरर। दैट मीन अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ कनकेव मिरर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जेंट मिरर। इसे हम लोग कन्वर्जेंट मिरर में कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज आते हैं, जो भी रेज आते हैं, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक खास पॉइंट, खास कॉमन सिंगल पॉइंट से पास करता है। मतलब सारे रेज को क्या कर रहा है, वो कन्वर्ज कर दे रहा है। कहां पे? एक पॉइंट पे, एक खास पॉइंट पे। और ये रियल में ऐसा हो रहा है। रियल में इसमें क्या होता है, रियल में ऐसे होते हैं, लेकिन इसमें एज्यूम टू भी ऐसा दिखा जाता है कि खास हो रहा है, लेकिन वो सारे रेज को क्या करता है,
डाइवर्ज करने की कोशिश डाइवर्ज कर देता है, तो इसलिए बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जेंट मिरर। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हमने देखा। आगे इसके बारे में अब पढ़ेंगे, इसके आगे जब रे डायग्राम को देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि कनकेव मिरर में और कन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो उसे देखने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसके रेज डायग्राम को पढ़ेंगे कि रेज आते हैं तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे कैसे रेज, डैट मीन्स अगर मान लीजिए पोल पे रेज आता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे हो जाती है। मान लीजिए कोई ऐसा रे है जो ऐसा लग रहा है जैसे फोकस पे आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसकी कैसी डायरेक्शन होगी। ऐसा मान लीजिए कि वो कहाँ पे आ रहा है, डायरेक्ट आपके ऐसा लग रहा है जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है, तो उसके बाद रिफ्लेक्शन इसकी किस तरह से होगी। ये सारे रूल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। और जहाँ तक इमेज फॉर्मेशन की बात है, तो इमेज जब फॉर्म हम करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज को बनाएंगे, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए मिनिमम 2 रेज जो है वो सफिशिएंट है। 2 रेज अगर हमें मिल जाते हैं, या 2 रेज का आपको जो आप 2 रेज का जो रिफ्लेक्शन होती है और रिफ्लेक्शन का जो आपको कॉमन पॉइंट मिलता है जहाँ पे वो दोनों आपको कोलाइड करते हैं, क्रॉस करते हैं, वो पॉइंट अगर मिल जाते हैं आपको किसी तरह से, तो इस तरह से आप उस पॉइंट को लेकर के आप इमेज का फॉर्मेशन बना सकते हो। डेट मीन कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज आपको चाहिए तो मिनिमम 2 रेज होना बहुत जरूरी है। 2 रेज होंगे तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज जो है वो आप रिफ्लेक्शन के थ्रू आप दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम मिलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर, बाय, गुड बाय।